Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. Now, this is the second part of the series of the past paper MCQs for the topic of mass, weight, and density. Now, in first part, we solved the questions which are related to the mass and weight. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो first of all go to that video, then you will have better understanding of the questions in this video. ठीक है ना? वो first part में because all these questions are collectively from the same chapter. तो just I have divided this whole chapter into 3 sections. तो अगर आपने वो part 1 नहीं देखा तो first of all आप वो part 1 के question देखें, then come back to this second part. Now, as in first part, we solved the questions related to the mass and weight. Now, in this part, we will solve the questions related to the density. Means के density का जो simple concept होता है और जो simple calculation होती है density की, वो questions हम solve करेंगे in this second part. Similarly, we have another part for this chapter. So in that part, we will solve the questions which are related to the, you can say that these questions are more related to the practical knowledge of the density. Practically, जब हम density को calculate कर रहे होते हैं, measure कर रहे होते हैं, तो वो हम किस तरह से करते हैं, वो questions होंगे, ठीक है ना? So don't forget to watch all these 3 parts, ठीक है? तब आपको जाके better understanding होगी इस complete chapter की. So now moving to our second part. अब देखें in this part as we have to discuss the questions related to the density, तो थोड़ा सा हम overview ले लेते हैं कि ये density होती क्या है. अब देखें density का मतलब ये होता है कि much mass something has in a certain volume. मतलब एक particular volume के अंदर किसी भी substance का कितना mass आ सकता है, that defines its density. कैसे? फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दीज टू ब्लॉक्स. दोनों ब्लॉक्स का अगर आप साइज देखें तो साइज आर सेम, मतलब उनका जो वॉल्यूम है वो सेम है. तो सेम वॉल्यूम के अंदर फर्स्ट ब्लॉक है, इसका मास है 100 किलोग्राम, सेकंड वाला जो ब्लॉक है इसका मास है 200 किलोग्राम. तो अगर हम इसकी डेंसिटीज की बात करें तो जो 200 किलोग्राम वाला सब्सटेंस है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. डेंसिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड है. अब देखिए, अगर आप इसको ऐसे कंसीडर कर लें, आप एक बॉक्स के अंदर लेट से आपके 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और उसी सेम साइज के बॉक्स के अंदर आपके पास 200 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. तो जिस बॉक्स के अंदर 200 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, डेफिनेटली उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे. तो जितने मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं उस सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का. अब हम आते हैं कि अगर हमने डेंसिटी को कैलकुलेट करना तो वो हम किस तरह करेंगे. तो देखिए, डेंसिटी को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास को आपने वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो आपको मिल जाएगी डेंसिटी. अब डेंसिटी की फिजिकल क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इट विल हैव सम यूनिट, और डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है. तो अगर ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा दैट इज आल्सो ड्रिवन फ्रॉम इट्स फार्मूला. कैसे फार्मूला से ड्राइव करेंगे? तो देखिए, जब हम डेंसिटी के एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए, मास का जो एसआई यूनिट है दैट इज किलोग्राम्स, वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है दैट इज क्यूबिक मीटर. तो डेंसिटी का जो एसआई यूनिट बन जाएगा दैट विल बी किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा हम डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में ही मेजर करें. देयर आर स्मॉलर सब्सटेंसेस जिनका मास ग्राम्स में होता है और उनका वॉल्यूम होता है क्यूबिक सेंटीमीटर में. तो इन दैट केस जो डेंसिटी का यूनिट बन जाएगा दैट विल बी ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो इसका मतलब है आप कॉमनली डेंसिटी को इन दोनों यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना. अब डेंसिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप समझ लेना कि देखें, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो एक नॉर्मल कंडीशंस पे दे हैव अ फिक्स्ड डेंसिटी. मतलब ये कि नॉर्मल कंडीशन से मतलब है जो एनवायरमेंटल कंडीशंस, अगर आप उनको चेंज नहीं कर रहे तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है उनकी डेंसिटी की. लेकिन ये डेंसिटी चेंज हो सकती है अगर आप इन एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करते हैं, ठीक है ना. एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करेंगे तो रिलेटिवली उसकी जो डेंसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी. नाउ दीज आर द सम कॉमनली यूज्ड डेंसिटीज, ठीक है. अब यहां पर अगर आप देखें कुछ सब्सटेंसेस की डेंसिटीज गिवन है. इसमें सबसे जो कॉमन यूज सब्सटेंस है वो है वाटर. तो अगर आप वाटर की डेंसिटी देखें दैट इज 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. वाटर एक लिक्विड फॉर्म है तो लिक्विड फॉर्म में उसकी डेंसिटी है 1000 किलोग्राम्स. लेकिन जब वाटर
कन्वर्ट होता है आइस में। आइस क्या है? इट्स अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो जब वही सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो आप देखें उसकी डेंसिटी में चेंज आ रहा है, वेरी कर रही है। तो ये चेंज क्यों आ रहा है? बिकॉज इसकी जो, जैसे हमने कहा कि नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही है। बिकॉज आपको सब्सटेंस को लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसके टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके साथ उसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर सब्सटेंस की डेंसिटी फिक्स्ड होती है। फिक्स तब होगी जब उसकी नॉर्मल कंडीशंस, मतलब उनकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो उनमें कोई चेंज ना हो। उनमें चेंज आएगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट डेंसिटी का। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट थ्री ऑब्जेक्ट्स आर कट फ्रॉम द सेम शीट ऑफ स्टील। अब देखिए तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्क है, स्क्वायर है, एल शेप है, तीनों जो हैं दे आर मेड ऑफ द सेम शीट ऑफ स्टील। दे हैव डिफरेंट शेप्स बट दे हैव द सेम मासेस। उनके शेप्स में तो चेंज है, आप देखें एक स्फेरिकल शेप या सर्कुलर शेप का, स्क्वायर का, एक एल शेप का, लेकिन उनके जो मासेस है वो सेम है। अब आपने बताना ये है विच ऑब्जेक्ट हैज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। अब देखें अब क्या होगा, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि तीनों के शेप चेंज हो रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि डेंसिटी भी चेंज हो जाए। बट अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ये स्टील के बने हुए, तो देखें हमने जब यहाँ स्टेबल में से अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल स्टील की डेंसिटी की अगर हम बात करें, या कोई भी लेट से हम कोई और सब्सटेंस ले लेते हैं, लेट से कॉपर की बात करें, तो कॉपर की जो डेंसिटी है 8890 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो कॉपर को अगर हम किसी भी शेप में डिवाइड करते हैं उससे कॉपर की डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये तीनों शेप्स जो हैं इफ दे आर मेड ऑफ द स्टील, अब चाहे इनको आप किसी भी शेप में कट कर दें, इस डिफरेंट शेप्स में कट करने से उनकी डेंसिटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी रिमेन सेम। रीजन इज दैट ऑल दीज आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल सेम सब्सटेंस के बने हुए, इस वजह से क्या होगा कि तीनों की जो डेंसिटी होगी वो भी सेम होगी, ठीक है। चलें मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज दैट पेपर इज sold इन पैकेट्स लेबल्ड 80 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। अब ये फिजिक्स के अंदर आई कीप रिपीटिंग कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपने यूनिट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना, उन पे प्रॉपर्ली फोकस करना। यूनिट्स के अंदर ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट गिवन है ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है ना। अब ये डेंसिटी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता डेंसिटी? कि डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम्स, मतलब आप ये कह लें कि डेंसिटी के अंदर वॉल्यूम आता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर हम इस यूनिट की बात करें तो इसमें है मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम होता तो ये क्यूबिक मीटर होता। तो अगर क्यूबिक मीटर नहीं है मतलब दिस इज नॉट द डेंसिटी, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं आगे है क्या क्वेश्चन के अंदर। फर्दर क्वेश्चन सेज दैट this means that the sheet that sheet of the paper of area 10,000 square centimeters has a mass 80 grams। अब यह कैसे पता चला? ये तो कह रहा है क्वेश्चन का ये मतलब है दिस मींस दैट, लेकिन हमें कैसे मतलब कैसे पता चला कि अगर ये वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब मास तो हमें क्लियरली पता चल रहा है 80 ग्राम, पर ये स्क्वायर मीटर से ये 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स कैसे आ गया? नाउ दिस रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिट कन्वर्जन। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छी तरह से आती है तो देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। अगर आपको नहीं आती यूनिट कन्वर्जन तो आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर द यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर किसी को स्टिल कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख लें। अगर आपको वीडियो लिंक नहीं मिल रहा तो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन अ व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आपने उसको अच्छी तरह से देखना है। देन यू विल आइडिया कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किस तरह करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिंपली कन्वर्ट करके बताता हूँ कि हम करते किस तरह, ठीक है ना। तो देखिए 1 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता है। तो अगर आपको मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में तो आपको 100 से नहीं मल्टीप्लाई करना होगा, 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। मींस के अगर यहाँ पर 2 जीरोस हैं तो आपने 4 जीरोस लगाने, तब जाके आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर, ये सारी कन्वर्जन मैंने उस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की हुई है, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू बन जाएगी 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें पता चला कि अगर ये पर स्क्वायर मीटर से, तो इसको अगर जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद है द थिकनेस ऑफ द ईच शीट इज 0.11 मिलीमीटर्स। अब आप देखें यहां पर आपको स्क्वायर मीटर्स गिवन है, इसके बाद यहां पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है,
फिर यहाँ पर मिलीमीटर, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 3 बार इस यूनिट कन्वर्जन यूज हो रही है, 3 डिफरेंट यूनिट्स यूज हो रहे हैं। तो नाउ दिस रिक्वायर्स मीन्स कि आपने प्रॉपरली इन यूनिट्स को डील करना है। अगर आपसे थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर गलत, बिकॉज दिस इज द नॉट अ थियोरेटिकल पेपर के अगर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो एग्जामिनर्स को कंसीडर कर एमसीक्यूज पेपर। अगर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक आ गई, आपने कोई और ऑप्शन चूज कर लिया, तो इसका मतलब आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपने यूनिट्स को प्रॉपरली फोकस करना है, ठीक है ना। अब देखें, अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डेंसिटी। तो मास तो हमें पता है 80 ग्राम्स है, लेकिन वॉल्यूम नहीं पता। ये जो वैल्यू गिवन है ये वॉल्यूम की नहीं है, किसकी होगी, एरिया की गिवन है। तो अब इस एरिया में से पहले तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। तो देखिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम। अब अगर हम इस लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है एरिया, ठीक है ना। एरिया किसके इक्वल होता है, मतलब आप कोई भी 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आता है। और हाइट की जगह पर यहाँ पर थिकनेस यूज हो रही है, तो हमने भी थिकनेस लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो एरिया है इसको अगर हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। तो एरिया की भी वैल्यू है, थिकनेस की भी वैल्यू है, हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन अगेन आप देखें ये एरिया आपको स्क्वायर सेंटीमीटर्स में गिवन है, लेकिन ये थिकनेस मिलीमीटर्स में है। तो पहले तो इनके यूनिट सेम करने हैं, या तो आप ये कह लें कि इस एरिया को आप मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, या ये कर सकते हैं कि आप इस थिकनेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो अगर आप ऑप्शंस पे अगर आप थोड़ा फोकस करें तो आपको ऑप्शन सेंटीमीटर्स के फॉर्म में गिवन है। तो इसका मतलब है आप बेहतर ये होगा कि इस मिलीमीटर्स को आप कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर्स में। तो मिलीमीटर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, आपने सिंपली क्या करना है, मिलीमीटर्स की जो भी वैल्यू इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अगेन ये कन्वर्जन अगर आपको नहीं आती सो जस्ट गो टू दैट वीडियो जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उसके अंदर आपको ये सारी कन्वर्जन क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर्स में। अब जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब सिंपली हमने मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आ गया, अब सिंपली इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, मास इज 80, वॉल्यूम इज 110, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.73 grams per cubic centimeter. Now just in case अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते सेंटीमीटर में और आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर ये वाला आ रहा होता, आप ऑप्शन ए चूज करके आ जाते, विच इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इस वजह से आपने यूनिट्स को प्रॉपर्ली डील करना है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया, चले मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now again this question says the mass of a paper clip is 0.50 gram। एक पेपर क्लिप है जिसका मास है 0.50 grams and the density of its material, जिस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल मेंशन नहीं है लेकिन जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी डेंसिटी है 8 grams per cubic centimeter। The total volume of number of clips is 20 cubic centimeter। एक क्लिप के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ क्लिप्स, अब कितने क्लिप्स हैं वो हमें अभी नहीं पता, मतलब मल्टीपल है, एक से ज्यादा है। अब आपने इस इंफॉर्मेशन से बताना है हाउ मेनी पेपर क्लिप्स आते हैं। तो आपने बताना है कि अगर ये एक क्लिप का मास 0.50 ग्राम से, उसकी डेंसिटी 8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और जितने नंबर क्लिप्स हैं, अब वो कुछ भी हो सकते हैं 10 20 30 व्हाटएवर, उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप बताएं वो नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल जो मैथमेटिक्स का रूल होता है वो अप्लाई करते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाए। क्या होगा, अब देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ पेपर्स है वो एक अननोन क्वांटिटी है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं वो अननोन क्वांटिटी हमारे पास है एक्स, ठीक है ना। जिस तरह मैथ्स में करते हैं ना, जो भी अननोन क्वांटिटी होती है आप उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। तो हमने भी यहाँ पर कंसीडर ये कर लिया कि जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो एक्स है। तो अगर नंबर ऑफ पेपर एक्स हैं और एक पेपर क्लिप का मास 0.50 ग्राम्स है, तो अगर टोटल मास की बात करें तो टोटल मास ऑफ क्लिप्स कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 0.50, ठीक है ना। जितने भी नंबर ऑफ पेपर्स होंगे उसको एक क्लिप से मल्टीप्लाई कर दें एक क्लिप के मास से, तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। इसी तरह टोटल वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है। अब डेंसिटी का जो फार्मूला होगा दैट विल बी टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। या तो आप ये कह लें एक पेपर क्लिप का मास कंसीडर करें, एक का वॉल्यूम कंसीडर करें, लेकिन मास तो हमें एक का पता है लेकिन वॉल्यूम एक का नहीं पता स्टिल, तो बेहतर ये होगा आप टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करें।
अब देखें डेंसिटी चेंज नहीं होगी, चाहे आप 10 पे क्लिप्स ले लें, 20 ले लें, उससे डेंसिटी, बिकॉज दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, तो डेंसिटी मटेरियल की सेम रहेगी। तो अब हमें डेंसिटी भी पता है, टोटल मास हमें कैसे पता चला, x को हम मल्टीप्लाई करें 0.50, टोटल वॉल्यूम हमें 20 पता है। तो ये सारी वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट की, और हमें ये जो हमारे अननोन क्वांटिटी x, इसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स से 20 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देगा। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट विल बी 320। मतलब 320 क्लिप्स होंगे, तब जाके उनका मतलब एक क्लिप का जो मास है 0.50 होगा, और उनका जो वॉल्यूम है वो होगा 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चले, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट the mass and the volume of a bar made from the metal X are measured। अब यहां पर मेटल X से मतलब कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है। the masses and the volumes of 4 other bars are measured। आप जो है और 4 other bars है, मतलब वो मेटल X से नहीं बनी हुई, किसी और मटेरियल से बनी हुई, वो भी मेजर्ड है। which bar is made from a metal with a density that is double that of X। अब आपने बताना है आउट ऑफ दीज बार्स, आउट ऑफ दीज 4 बार्स, कौन सा बार है जिसकी डेंसिटी इस x से डबल है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे। अब देखिए डेंसिटी का जो फार्मूला है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये होगा कि डेंसिटी मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और वॉल्यूम के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब अगर मास इंक्रीज होगा जितने टाइम, डेंसिटी भी उतने टाइम से इंक्रीज होगी, लेकिन वॉल्यूम के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, वॉल्यूम जितने टाइम्स इंक्रीज होगा डेंसिटी उतने टाइम डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमें डेंसिटी डबल करनी है, मतलब वो सब्सटेंस फाइंड करें जिसकी डेंसिटी डबल है। अब डबल डेंसिटी हम किन किन डिफरेंट वेज में हम मतलब डेंसिटी को डबल हम कितने डिफरेंट वेज से कर सकते हैं, चेंजिंग द मास एंड वॉल्यूम। अब पहले तो हम ये करें कि अगर हम मास को चेंज करें, तो देखिए मास के साथ डेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मतलब अगर आप वॉल्यूम को चेंज नहीं करें, तो डेंसिटी को डबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास को भी डबल करना पड़ेगा। जब हम मास को डबल करेंगे कीपिंग द वॉल्यूम सेम, तो डेंसिटी डबल हो जाएगी, जो हमें चाहिए, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप मास को ना छेड़ें, मास को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम के साथ डेंसिटी को डबल करें। तो वॉल्यूम के साथ डेंसिटी इनवर्सली रिलेटेड है, तो मतलब ये कि अगर आप वॉल्यूम को डबल करेंगे तो डेंसिटी हाफ हो जाएगी। तो डेंसिटी को डबल करने के लिए वॉल्यूम क्या क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तब जाके वो डेंसिटी डबल होगी कीपिंग द मास है, ठीक है ना। अब ये दो पॉसिबल कंडीशंस है। अब इन पॉसिबल कंडीशंस को हम अपने ऑप्शंस पे अप्लाई करते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखें ऑप्शन ए ये कह रहा है कि आप मास को डबल कर दें लेकिन वॉल्यूम को हाफ कर दें। तो देखिए मास को डबल करने से तो डेंसिटी डबल हो जाएगी, लेकिन वो उस कंडीशन में होगी कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर हम हाफ करेंगे तो डेंसिटी तो डबल होगी नहीं, वो तो मतलब ये कि दोबारा वो सेम रह हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी में ये कह रहे हैं कि मास को हाफ कर दें। तो अगर हम मास को हाफ करेंगे और वॉल्यूम को सेम रखेंगे, तो क्या होगा, डेंसिटी भी हाफ हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ये कह रहा है कि मास को तो आप सेम रखें लेकिन वॉल्यूम को कर दें डबल। तो अगर हम मास को सेम करते हैं, वो सेम रखते हैं, वॉल्यूम को डबल करेंगे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, मास को आप रखें सेम, ठीक है, मास को हमने सेम रख दिया, वॉल्यूम को कर दें हाफ। तो देखें यहां पर वही कंडीशन हमने बनाई थी कि आप वॉल्यूम को हाफ करें कीपिंग द मास सेम। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन सेज a box has an internal volume of 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक बॉक्स है जिसका इंटरनल वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है। व्हेन द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द क्लोज बॉक्स, द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द बॉक्स इज 520 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखें जब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पूरा बॉक्स एयर से भरा होगा, लेकिन जब सॉलिड ऑब्जेक्ट अपने बॉक्स के अंदर रख दिया, तो अब एयर कंप्लीटली फिल नहीं होगी, जो रिमेनिंग स्पेस होगी वो एयर होगी। तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स गिवन है, उसके अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम गिवन है, और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपको गिवन है 8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने बताना है इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास कितना है। अब देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इस कंप्लीट बॉक्स का वॉल्यूम गिवन है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर।
इसके अलावा आपको इसके बॉक्स के अंदर जो एयर है उसका भी वॉल्यूम गिवन है, लेकिन इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो पहले तो हम वो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली ये जो टोटल वॉल्यूम है इसमें से अगर हम एयर का वॉल्यूम निकाल दें, मतलब ये जो स्पेस एयर ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस। तो इस स्पेस को जो एयर ऑक्यूपाई कर रही है इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम हमें मिल गया 480 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। अब हमें डेंसिटी भी पता चल गई, वॉल्यूम हमने यहां से फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है मास। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस फार्मूला से अगर हम मास फाइंड करें तो वॉल्यूम इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, डेंसिटी की वैल्यू 8 और वॉल्यूम अभी हमने फाइंड किया 480, तो आपके पास मास की वैल्यू आ गई 3840 ग्राम्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रूम मेजर्स 4 by 3 by 2 meters. The density of the air in the room is 1.3 kilograms per cubic meter. What is the mass? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। वॉल्यूम आपको डेंसिटी के लिए मास और वॉल्यूम चाहिए होती है। वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करेंगे? इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया वॉल्यूम 24 क्यूबिक मीटर्स। अब वॉल्यूम भी आ गया, डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है और मास फाइंड करना है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मास फाइंड करने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी यही करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन, अब देखें ना, आपके पास कैलकुलेशन में आ रही है 31.2, बट आप ऑप्शंस में देखें तो 31.2 का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जो नियरेस्ट वन होगा हम उसी को चूज करेंगे। तो वो बनना है हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक हो गया। चले, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Some students measures the masses and the volumes of the different sized samples of the types of food. Which graph shows the result? अब ये सिंपल ये कह रहा है कि वॉल्यूम और मास के दरमियान रिलेशन क्या है, ग्राफिकल फॉर्म में कौन सा रिलेशन करेक्ट है। अब देखें, पहले तो हम ये फाइंड कर लें कि मास और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन होता क्या है। तो देखें, डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस फार्मूला से अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें तो वो बन जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। सिमिलरली अगर हम मास फाइंड करें तो वो बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो अब इन दोनों रिलेशनशिप्स में से अगर हम मास और वॉल्यूम को कंपेयर करें तो देखें दोनों कंडीशंस में मास और वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड है। दोनों कंडीशंस में मतलब जो है न्यूमरेटर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इन बोथ कंडीशंस जो होगा मास और वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड है। तो डायरेक्टली रिलेटेड होने का मतलब ये होगा कि अगर मास इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो देखिए ऑप्शंस को अगर हम कंपेयर करें ए बी, ये तो दोनों डायरेक्ट रिलेशन को शो करें, सी और डी इनवर्स रिलेशन को शो करें। तो इसका मतलब है सी और डी तो नहीं हो सकते। अब हम आते हैं हमारे पास जो रिमेनिंग ऑप्शन है ए और बी। अब देखिए ए में भी डायरेक्टली रिलेटेड है, बी में भी डायरेक्टली रिलेटेड है। अब इनमें से करेक्ट कौन सा होगा? तो देखिए अगर हम बी को देखें तो ऑप्शन बी में जो ग्राफ है या जो स्लोप है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब ये होगा कि अगर वॉल्यूम जीरो है तो जीरो वॉल्यूम पे मास भी क्या है? जीरो है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी भी सब्सटेंस के मास को प्रैक्टिकली जीरो नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकली वॉल्यूम को भी जीरो नहीं कर सकते। लेकिन वॉल्यूम ऐसा है कि बहुत ज्यादा स्मॉलर ऑब्जेक्ट है तो अनमेजरेबल वॉल्यूम उसका हो गया। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं उसका वॉल्यूम जीरो है। लेकिन मास कभी भी अनमेजरेबल या मास जीरो नहीं होगा। मास जीरो होने का मतलब है सब्सटेंस ही नहीं है, बिकॉज मास होगा तो सब्सटेंस होगा, मास ही नहीं है तो सब्सटेंस भी नहीं है। तो इसका मतलब है मास कभी भी जीरो नहीं होगा। तो जब मास जीरो नहीं होगा तो मास कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो अब करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 blocks each made from the different material are placed on the scales and balances are shown. In which diagram does the block has greatest density? अब आप देखें, आपको उनके वॉल्यूम्स भी गिवन है, मासेस भी गिवन है। आपने सिंपली बताना है कि डेंसिटी ज्यादा कहां पर होगी। तो सिंपली कैसे फाइंड करेंगे? इंडिविजुअली हम सबकी डेंसिटीज फाइंड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा ग्रेटेस्ट डेंसिटी का है। कैसे फाइंड करेंगे? मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन ए में मास है 200, वॉल्यूम है 100, तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 2 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह बी की भी फाइंड कर ली 1.25, सी की भी फाइंड कर ली 1 आ रही है और डी की फाइंड कर ली 0.87। तो ग्रेटेस्ट डेंसिटी हमें कहां पर मिल रही है? दैट इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Now moving to the next question. A box X full of large granite rocks is weighted
an identical box of Y full of small granite chippings is then weighted. अब देखें, हैं तो दोनों ग्रेनाइट, आपने बॉक्स एक्स के अंदर ग्रेनाइट के लार्जर पीसेस फिल किए हुए, वाई के अंदर उसी ग्रेनाइट के स्मॉलर पीसेस आपने फिल किए हुए। अब आपने बताना ये विच बॉक्स वेट्स मोर एंड वाई, दोनों में से वेट किसका ज्यादा होगा और क्यों होगा। चलें अब देखें, अगर हम एक्स और वाई को कंपेयर करें तो जो अमाउंट ऑफ ग्रेनाइट है या जो मास ऑफ ग्रेनाइट है वो तो सेम होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं, बिकॉज आपने उसी सेम ग्रेनाइट के स्मॉल पीसेस कर दिए, आपने ग्रेनाइट फर्दर ना ऐड किया ना उसमें से निकाला, तो ग्रेनाइट तो सेम है। लेकिन अगर आप इनकी मतलब फॉर्मेशन या इनकी जो आप फिलिंग को देखें तो एक्स के अंदर ग्रेनाइट के लार्जर पीसेस हैं, तो लार्जर पीसेस होने की वजह से इनमें एयर गैप्स ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, जबकि वाई के अंदर स्मॉलर पीसेस में आपने डिवाइड कर लिया ग्रेनाइट को, तो स्मॉलर पीसेस एक दूसरे के ज्यादा क्लोजर आ गए, जब ज्यादा क्लोजर आ गए तो एयर का जो अमाउंट है उसमें मतलब एयर की जो स्पेसिस है उनके दरमियान स्पेसिस कम हो गई, और ये स्पेसिस कौन फिल कर रही है, एयर फिल कर रही है। तो इसका मतलब है ग्रेनाइट का मास तो सेम है दोनों में, लेकिन या अगर हम वेट की बात करें तो वेट भी सेम होगा, लेकिन अगर हम एयर को कंपेयर करें तो एयर एक्स के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू द वाई, तो इसका मतलब है जो टोटल वेट होगा वो एक्स का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द वाई। रीजन क्या होगा, बिकॉज एक्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर है वो बॉक्स वाई से ज्यादा है, तो इसका मतलब है हेवियर बॉक्स होगा एक्स, और रीजन होगा देयर इज मोर एयर इन बॉक्स के। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सिलेंडर्स पी एंड क्यू आर मेड ऑफ द कॉपर, अगेन आप देखें दोनों कॉपर के बने हुए, ठीक है, मतलब सेम मटेरियल के बने हुए। द हाइट ऑफ पी इज ट्वाइस एज हाइट ऑफ क्यू, हाइट दोनों की चेंज है। द डायमीटर, और डायमीटर में भी वेरिएशन है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखें क्वेश्चन के अंदर ये बता रहा है दोनों कॉपर के बने हुए, उनकी साइज में वेरिएशन है, हाइट और डायमीटर का मतलब उनके साइज में वेरिएशन है, ठीक है ना। अब ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ सिलेंडर पी इज 4 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर क्यू। अब देखें क्वेश्चन में वेरिएशन उनके साइज में हो रही है, और ऑप्शंस के अंदर कंपेयर कर रहा है उसकी डेंसिटीज को। तो देखें अभी अभी हमने डिस्कस किया कि डेंसिटीज डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज, डेंसिटीज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। तो अगर दोनों कॉपर के हैं तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि दोनों की डेंसिटीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, क्यों सेम होंगी, बिकॉज दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, चलिए मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। Stone has a mass 390 grams and density 2.7 grams per cubic centimeter। एक सब्सटेंस आपको स्टोन गिवन है, उसका मास गिवन है, उसकी डेंसिटी गिवन है। दूसरा सब्सटेंस आपको गिवन है कुकिंग ऑयल, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है 0.90 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने बताना ये विच मास ऑफ द ऑयल हैज द सेम वॉल्यूम एज स्टोन। आपने बताना है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कि कुकिंग ऑयल का कितना मास लें जिस पे आपको दोनों के वॉल्यूम सेम मिले, या आप ये कह लें कि दोनों का सेम वॉल्यूम कंसीडर अगर आप कर रहे हैं तो आप बताएं कुकिंग ऑयल का आपको कितना मास लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो क्वांटिटीज गिवन है, हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्टोन की। तो अगर हम स्टोन की डेंसिटी की बात करें तो दैट विल बी मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्टोन। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर कंपेयर किसको करा है, वॉल्यूम को। तो इस इक्वेशन को अगर हम वॉल्यूम के लिए अरेंज कर लें तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन बन जाएगा मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टोन। सिमिलरली अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल की डेंसिटी भी यही होगी, मास ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑयल। ठीक है ना, ये वेरिएबल मैंने इसलिए अलग अलग कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। अब यहां से भी हम इसको वॉल्यूम के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहां से ऑयल के वॉल्यूम की इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का वॉल्यूम आपने सेम लेना है, मतलब जितना वॉल्यूम ऑयल का होगा उतना आपने स्टोन का लेना है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल। अब ये मैथमेटिक्स का रूल है। अब देखें जस्ट कंसीडर कि ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है वॉल्यूम ऑफ स्टोन, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ ऑयल की जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। तो मैथ्स का ये रूल है कि अगर किसी भी इक्वेशन की कोई भी साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो ये अंडरस्टूड हो गया कि उनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि दोनों वॉल्यूम से, मतलब दोनों इक्वेशंस को अगर हम इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन बात करें तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है इनकी राइट हैंड साइड्स क्या होंगी, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1 की है मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टोन, और क्वेश्चन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है मास ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल, दोनों इक्वल होंगी।
अब जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। हमें मास ऑफ स्टोन गिवन है 390, वो पुट कर दिया। डेंसिटी ऑफ स्टोन हमें गिवन है 2.7, वो पुट कर दिया। मास ऑफ ऑयल जो कि अननोन क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है। डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें गिवन है 0.90, वो भी हमने पुट कर लिया। अब सिंपल जिस मैथ्स में आप करते हैं, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें और इसको सॉल्व करें फॉर मास ऑफ ऑयल, तो आपको मास ऑफ ऑयल मिल जाएगा 130 ग्राम्स। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक हो गया। So these are the some questions which are related to the calculation of density. Still this chapter is not completed. Still one more part is remaining. So that is again most important part. So don't forget to watch that part. उस part के अंदर हम देखेंगे कि अगर practically जब आप density calculate करते हैं किसी substance की, तो what are the procedures which you have to follow और उनके questions किस तरह आ सकते हैं exam में। तो again these are very much important. Okay, so see you in part 3. Allah Hafiz. Have a nice day.